बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, आज हम जो एक मेडिसन डिस्कस करेंगे वो है कलकेरिया फॉस। बायोकेमिक की तरफ मैंने आना तो थोड़ा बाद में था, अभी कुछ और मेडिसिन्स मैंने डिस्कस करनी थी, लेकिन ये जो है एक मेरी बहुत ही प्यारी हस्ती हैं जिनका इशू है कि उनको यूज़ करवानी है और उन्होंने करनी है, उनके कुछ मसाइल ऐसे हैं। तो आज की ये वीडियो जो है मैं अपनी उन टीचर के नाम करती हूँ, तो वो इंशाल्लाह से कल से शुरू करेंगे। कलकेरिया फॉस उन्होंने करनी है। तो कलकेरिया फॉस जो है वो पूरी बॉडी में जिनके दर्द होता हो, मेमोरी वीक हो जाए, हर वक्त जिस्म थका रहे, क्रैम्प्स पड़ते हों और बहुत ज़्यादा कि हर वक्त बंदा चिड़चिड़ा, मतलब अपने आप से बेजार होने लग जाए, वो सूरत हाल होती है। और सम टाइम इंसान समझता है कि शायद कोई बीमारी बहुत बड़ी है जिसकी वजह से मुझे ऐसे हो रहा है और मेरी ये सूरत हाल है, लेकिन इशू बहुत छोटा सा होता है कि उसमें जो है विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी हो रही होती है। और एक मेन चीज़ ये भी है कि जब हम ओल्ड एज में, मतलब 40 प्लस में चले जाते हैं, तो हमें अपनी केयर करनी चाहिए। उस वक़्त हमें जो कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ओल्ड एज में भी और मीनोपॉज के टाइम में भी कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो और कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वरना जो है ऑस्ट्रोप्रोसिस शुरू हो जाता है, जो कि यानी हड्डियों का भुरभुरापन, पतला हो जाना या थोड़े से झटके से टूट जाना। तो ये भी एक डेंजरस वो है, अगर अल्लाह ना करे ये चीज़ होती है तो ओल्ड एज में हड्डियों का जो है वो रिकवर करना और जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है, देर का प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए जो है वो पहले ही किसी भी नुकसान से बचने के लिए पहले ही उसकी प्रिकॉशन करना बेहतरीन होता है। और मैं तो वैसे भी ये सोचती हूँ कि जितनी भी अल्लाह ताला ज़िंदगी दे उनकी हिफाजत करनी चाहिए और उसको अच्छे से अच्छा, क्वालिटी वाइज अच्छे से अच्छा लेके आगे चलना चाहिए। और टिल डेथ जो है मैं अल्लाह से दुआ भी करती हूँ, अपने लिए भी दुआ करती हूँ और अपने पेशेंट्स के लिए भी दुआ करती हूँ कि वो भी चलते फिरते रहें और इंजॉय करते रहें लाइफ को। तो उसके लिए छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो अपनी हेल्थ के पर जो है वो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि छोटी चीज़ भी समटाइम आगे चल के बड़ा इशू बन जाती है। और अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि फीमेल्स में जो है वो मेल्स से ज़्यादा ज़रूरत होती कैल्शियम और विटामिन डी की। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि कौन सी एज में जो है वो कितना कैल्शियम चाहिए होता है और कितनी, अगर हम टेस्ट करवाएं तो हमारी बॉडी में कितना कैल्शियम की मिकदार जो होती है वो सही होती है और कितनी जो होती है वो कम है इतने से ना। मतलब अगर हम हमारी कैल्शियम का टेस्ट करवाएं और हमारे बॉडी में कैल्शियम की जो मिकदार है वो 8.6 से लेके 10.2 mg तक होनी चाहिए, और अगर इससे मतलब कि कम है तो फिर ये हम डेफिशिएंसी है इसकी। और जो विटामिन डी है अगर वो 12 ml से कम हो तो विटामिन डी की कमी है। अब 1 से 13 साल के लिए कितने ज़रूरत होती है, उसमें हमें होती है 700 मिलीग्राम डेली कैल्शियम की ज़रूरत होती है। फिर जो आगे आ जाता है 4 to 8, यानी 4 से 8 साल के बच्चे के लिए कितनी ज़रूरत होती है 1000 मिलीग्राम डेली कैल्शियम की। अब आगे आ जाता है 8 से बाद 9 to 18, यानी 9 से 18 साल के बच्चों के लिए ज़रूरत होती है 13 मिलीग्राम कैल्शियम डेली। क्योंकि उसकी क्या रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि वो उनकी ग्रोइंग एज होती है, हड्डी बढ़ रही होती है, हाइट उनकी जब बढ़ रही होती है तो ना सिर्फ उन्हें अच्छी खुराक दें, कैल्शियम की मिकदार पूरी रखें, क्योंकि बोन्स किससे बनती हैं, हड्डी से, मतलब कैल्शियम से, सॉरी। और कैल्शियम जो है, कैल्शियम के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब एक तो कैल्शियम बजाते खुद और दूसरा जो है विटामिन डी। आपने कभी सीमेंट देखा होगा,
अब सीमेंट को, रेत को और सीमेंट को मिक्स करेंगे तो वो एक ऐसा मसाला बनेगा कि जो कि बाइंडिंग के लिए यूज होगा। तो कैल्शियम और विटामिन डी इसी तरीके से हैं कि वो जो है उसकी मजबूती के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के साथ लाजिमो मलजूम है। अच्छा, फिर आगे हमने कहाँ तक हमने किया था, हाइट बढ़ने तक किया था, 9 to 18 ईयर्स तक जब बच्चों की हाइट बढ़ती है तो उन्हें ज्यादा ज़रूरत यानी कि 13 मिलीग्राम डेली कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। अब फिर 19 to 50 इस एज में हमें ज़रूरत पड़ती है 1000 to 11 यानी 1000 पर डेली मिलीग्राम की ज़रूरत रहती है कि हमें कैल्शियम मिले। फिर आगे हम आते हैं तो 50 to 70 हमें कितने चाहिए होती हैं, 1200 रोजाना। तो मर्द के लिए, ये फीमेल्स का बता रही हूँ, अगर मर्द के लिए तो 1000 भी उसकी रिक्वायरमेंट जरूर पूरी हो जाती है, लेकिन फीमेल्स को एज कंपेयर टू मेल ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है। अच्छा, अब हम ऐसी डाइट की तरफ आते हैं। जरूरी नहीं कि हम मेडिसिन भी लेते हैं, लेकिन डाइट भी ऐसी लेते हैं कि जिससे कैल्शियम हमारी की इनटेक पूरी हो जाए। उसमें नंबर 1 आती है फिश जरूर खाएं। फिश में कैल्शियम, विटामिन डी सब कुछ होता है और ये बड़ी अच्छी हेल्थ के लिए होती है। अच्छा, दूध की बनी अशिया जिसमें पनीर आ जाता है, दही आ जाता है, ये सारी चीज़ें जो है ये बड़ी ज़रूरी है इस कैल्शियम के लिए। फिर सोयाबीन आ जाता है, फिर ऑरेंजेस आ जाता है। सर्दियों में ऑरेंजेस कितने मज़े के सिट्रस फ्रूट्स लगते हैं, ये भी कैल्शियम की बड़ी अच्छी जो है रिच फोर्स है। फिर अंडा है, फिर अनाज हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे अनाज आते हैं, इनमें भी कैल्शियम है। अच्छा, आगे आए तो कुछ वजूहात की वजह से सम टाइम हमारा स्टमक सही काम नहीं कर रहा होता, तो हमें जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता, या हमारी वैसी ही डेली लाइफ इतनी हेक्टिक होती है कि हम ये मुख्तलिफ जो हेल्दी फूड्स हैं वो उनकी इनटेक्स पूरी नहीं होती। तो ऐसी सूरत हाल में होमियो की जो बायोकेमिक गोलियां हैं किलकेरिया फॉस के नाम से, वो 4 गोलियां जो है 3 टाइम अगर आप लें, सुबह दोपहर शाम 4 गोलियां, और उसके बाद 2 घूंट अगर ऊपर से चूसने के बाद गर्म पानी पी लें, जैसे चाय गर्म होती नीम गर्म से, तो बहुत ही अच्छा, सोने पे सुहागा है। और अगर आप गर्म पानी ना पी सकें तो फिर भी ठीक है। तो इससे आपको चंद ही दिनों में जो है ना, आई थिंक आफ्टर 1 वीक काफी ज्यादा फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। जिनके अंदर डेफिशिएंसी है और जरा सा काम करके उन्हें थकन, दर्दें और मुख्तलिफ मसाइल शुरू हो जाती हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इवन मैं छोटे बच्चों को भी देती हूँ। मेरी छोटी बेटी जो है वो उस वक्त 6 to 7 ईयर्स की थी, उस वक्त भी मैंने उसे शुरू करवाई थी, क्योंकि वो थोड़ी उसकी था कि हाइट का प्रॉब्लम था, तो उसकी हाइट माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। और इसके अलावा मेरी एक और पेशेंट थी और मेरी एक फ्रेंड की बेटी थी, उसकी हाइट भी नहीं थी, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और वो बड़ी अकीदत से और बड़ी टाइम पे वो बच्ची खाया करती थी इस मेडिसिन को, और माशाल्लाह उसकी हाइट बहुत अच्छी है। और सेकंड नंबर पर व्यूअर्स, आपने जो है इस चैनल को जो है लाइक, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना है। आगे चल के मैंने सिंगल रेमेडी सारी डिस्कस करने के बाद आप लोगों के साथ जो है कॉम्बिनेशंस में मेडिसिन्स को भी डिस्कस करना है, जो हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। फिर मैंने मदर टिंचर्स को सारी को डिस्कस करना है, और उसके अलावा फिर आगे उससे आगे चल के हमने एक ऐसी वीडियोस तैयार करनी है जिसमें कि ब्यूटी से रिलेटेड जो हमारी होमियो मेडिसिन है, जिसमें स्किन आ जाती है, रिंकल्स आ जाती हैं, बाल जो हमारे झड़ने लग जाते हैं, वक्त से पहले प्रीमेच्योर एजिंग आ जाती है, उसके हवाले से जो मेडिसिन होमियो में यूज होती हैं और किस तरह से यूज होती है, वो लास्ट में वो वाली हमने वीडियोस तैयार करनी है। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आए और इसके साथ साथ मेरे साथ साथ आप चलना पसंद करें तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि जितने भी पेशेंट हैं मेरे और ये मेडिसिन यूज करें
तो उसके लिए उनके लिए नमाज में दुआ ज़रूर करनी है उनकी सेहत के लिए कि उनको फ़ायदा भी हो इंशाल्लाह और वो जो है बहुत एक हेल्दी और अच्छी लाइफ गुजारें। मैं अपनी नमाज में भी उनके लिए हमेशा दुआ करती हूँ और आप भी दुआ कीजिएगा। अब किसी दूसरे के लिए दुआ करो तो अपने लिए ज़रूर दुआ कबूल होती है, ये हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। थैंक यू, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।